तो प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। तो ये मेरा वीडियो ज़रूर आप लास्ट तक एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन का बटन भी आप ज़रूर दबाइए। तो चलो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदी त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े ही उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी उल्लेख किया गया है। तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है 6 मौसमों में बांटा जाता है, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था, जब फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है वैसे चमकता है, जो और गेहूं की बालियां भौराने लगते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की भी पूजा होती थी। यह वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। तो प्रिय दर्शकों, भगवती शारदा विद्या, बुद्धि, ज्ञान एवं वाणी की अधिष्ठात्री तथा सर्वदा शास्त्र ज्ञान देने वाली देवी है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हीं माँ वागेश्वरी की जयंती वसंत पंचमी के दिन बतलाई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाने वाला यह सारस्वत उत्सव या सरस्वती पूजन अनुपम महत्व रखता है। सरस्वती माँ का मूल स्थान शंखांगन सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज है, जहाँ से वह अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षर के रूप में ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करती है। शुद्ध ज्ञानमय एवं आनंदमय विग्रह वाली माँ वागेश्वरी का तेज दिव्य अपरिमेय है और उनकी ही शब्द ब्रह्मा के रूप में स्तुति की जाती है। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में आदि शक्ति द्वारा महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के नाम से 3 भागों में विभक्त होने की कथा जगत विख्यात है। सद्गुण संपन्न भगवती सरस्वती के अनेक नाम हैं, जिसमें से मैं कुछ अभी बताने की चेष्टा कर रही हूँ। वाक्, वाणी, गीह, धृति, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागेश्वरी, ब्राह्मी, गो, सोमलता, वांगदेवी और वांग देवता आदि अधिक प्रसिद्ध नाम है उसके। प्रिय दर्शकों, माँ सरस्वती अमित तेजस्विनी व अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए निर्धारित शारदा माँ का आविर्भाव दिवस माघ शुक्ल पंचमी, श्री पंचमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन माँ की विशेष पूजा अर्चा, व्रत उत्सव द्वारा अनेक सानिध्य प्राप्ति की साधना की जा सकती है। शास्त्रों में सरस्वती देवी की इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालकों को अक्षरारंभ, विद्यारंभ की तिथियों पर भी सरस्वती पूजन का विधान बताया गया है। बुध ग्रह की माता होने से हर बुधवार को की गई माँ शारदा की आराधना बुध ग्रह की अनुकूलता व माँ सरस्वती की प्रसन्नता दोनों प्राप्त करती है। मेरा बोलने का भावार्थ है कि बुध ग्रह माँ के लिए है, इसीलिए आप हर बुधवार माँ की पूजा करेंगे तो आप पे माँ सरस्वती का अनुग्रह होगा और माँ सरस्वती प्रसन्न होगी। सच्चे श्रद्धालु आराधक की निष्कपट भक्ति से अति प्रसन्न होने पर देवी सरस्वती ऐसी कृपा बरसाती है कि उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध होने का मतलब है प्रिय दर्शकों की वाणी सिद्ध होने के बाद आप जो भी कुछ बोलेंगे,
कुछ कहा जाएगा वही सत्य हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस साल 2024 में बसंत पंचमी के दिन देवी माँ सरस्वती पूजा की जाती है। तो इस बार बसंत पंचमी 13 फरवरी को 2024 मंगलवार दोपहर 2:41 पर प्रारंभ होगी और 14 फरवरी को बुधवार को दोपहर को 2:09 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर के 12:35 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। तो इतने ही वक्त में आपको माता सरस्वती की पूजा करनी है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन अबुझ मुहूर्त रहता है। इसका मतलब ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के पूरे दिन दोष रहित श्रेष्ठ योग रहता है। इसके अलावा इस दिन रवि योग का भी शुभ संयोग बनता है। शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन ही भगवान शिव और पार्वती का तिलक उत्सव हुआ था। इनके विवाह की रस्में शुरू हो गई थी। इसी कारण इस दिन शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है और इस दृष्टि से शादी के लिए बसंत पंचमी का दिन भी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर अबुझ मुहूर्त माना गया है, जिसकी वजह से यह दिन शादी के अलावा गृह प्रवेश, नई नौकरी की शुरुआत, किसी नए काम की शुरुआत, भूमि पूजन, बच्चों की शिक्षा की शुरुआत और मुंडन आदि शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उस दिन पंचक का साया रहेगा। पंचक दिन भर नहीं है। क्योंकि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा आणि रेवती इसे पंचक नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र में कौन से भी अच्छे काम किए नहीं जाते, वर्जित रहते। तो उस पंचक रहेगा तो इमारत के लिए सामान खरीदना, तृण संग्रह करना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, घर आदि नवे निर्माण करना, गृह प्रवेश करना, गृह आरंभ करना, शव दहन करना, ये वर्जित काम है। लेकिन प्रिय दर्शकों, रेवती नक्षत्र सुबह के 10:42 42 तक ही है। तो उसके बाद आप सब शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र चालू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन पूजन विधि के लिए आपको कौन सी सामग्री लेना है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। माँ सरस्वती की प्रतिमा, पीले वस्त्र, चंदन, पुष्प, दीपक, नैवेद्य, हल्दी, कुमकुम, बल, पानी, सुपारी, दक्षिणा और किताबें, पेन, पेंसिल, ये आपको सामग्री लेना है। दर्शकों, पूजा के पहले सरस्वती का ध्यान करने का देवी भागवत में बताया गया है। तो ध्यान के लिए मैंने इमेज दिया हुआ, ज़रूर आप वो पढ़ के ध्यान कीजिए। वो ऐसा है: सरस्वती शुक्लवर्ण सुस्मिता सुमनोहरम कोटिचंद्रम प्रभामुष्टम पुष्टश्रीयुक्त विग्रहम व्रीह्णश्रद्धां शुकाधानां वीणापुस्तकं धारिणं रत्नसारेन्द्रनिर्माणनवभूषणं भूषितां सपुपूजितां सुरेंगेन ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वंदे भक्ता वंदितां च मुनिद्रम मनुमानवेहम्। इसके अतिरिक्त प्रिय दर्शकों, सरस्वती जी की स्तुति के लिए 2 श्लोक बहुत जगह विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। ये आपको भी पता होगा। या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्र वस्तान वृत्ता, ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये श्लोक बोल के भी आप ध्यान कर सकते हैं। मैं इसका हिंदी भावार्थ बता रही हूँ। प्रिय दर्शकों, आप हिंदी भावार्थ से भी माँ सरस्वती की ध्यान कर सकते हैं। जो कुंड में फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत है, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं,
और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करे। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो समस्त संसार में फैल रही है, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती है, अभय देती है, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती है, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती है, कमल के आसन पर विराजमान होती है और बुद्धि देने वाली है, उन आद्य परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद प्रिय दर्शकों, आपको पूजन में संकल्प लेके पूजा आरंभ करनी है। दर्शकों, बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए संवत्सर प्रदीप, श्रीमद् भागवत, श्री दुर्गा सप्तशती तथा ब्रह्मवैतरण आदि पुराणों में माँ सरस्वती के पूजन का विधि मिलती है। इसके अनुसार वसंत पंचमी को प्रातः उठकर शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक देवी शारदा की पूजा करते हैं। भगवती सरस्वती की पूजा में सर्वप्रथम आचमन, प्राणायाम आदि द्वारा अपनी बाह्य अभ्यंतर शुचिता संपन्न करें। फिर हाथ में जल लेकर देश काल आदि बोलते हुए संकल्प लें। मैंने संकल्प के लिए जो इमेज दिया है उसे पढ़कर आप संकल्प ले सकते, नहीं तो अपने प्रांत भाषा में सीधा संकल्प आप ले सकते हैं कि मैं आपका नाम, आपका गोत्र, उस दिन का नाम बुधवार, माघ पंचमी, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर रही हूँ, ऐसा बोल के जो संकल्प के लिए हाथ में पानी लिया है वो आप जमीन पे छोड़ सकते हैं। सरस्वती पूजन का संकल्प करने के बाद फिर श्री गणेश जी की आदि पूजा जरूर कीजिए। गणेश के आदि पूजा मतलब मेरा कहने का है गणपति की पूजा करें। एक फूल भी गणपति को आपने अर्पित किया और गंध लगाया तो भी गणपति की पूजा हो जाएगी। और ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए आपने फूल और गंध अर्पित किया तो भी गणपति की आदि पूजा हो जाएगी। वैसे आपको अच्छी तरह करनी है कि गणपति का जो स्वस्ति वाचन है उससे भी आप गणपति के आदि पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है, उसमें वांग देवी का आवाहन करना चाहिए। तदनंतर वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चार करते हुए उपचार सामग्रियाँ जो मैंने आपको पहले बताई है वो भगवती माँ सरस्वती को आप समर्पित करें। वेदोक्त अष्टाक्षरी मंत्र जिससे आप सब सामग्री समर्पित कर सकते हैं वो है श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आप सब जो सामग्री है गंध, फूल, दीप, धूप समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा बोलते हुए फूल अर्पित करें वैसे, अथवा जिस मंत्र से दीक्षित हो उसी से प्रत्येक वस्तु को सरस्वती देवी को आप समर्पण कर सकते हैं। अब मैं नीचे पंचोपचार पूजा का विधान बता रही हूँ। आप पंचोपचार पूजा से माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। आप दसों उपचार से भी माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। आप षोडश उपचार से भी माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तो इसमें मैंने मंत्र के साथ दिया हुआ है जो आपको इमेज पे दिख रहा होगा। आपको मंत्र के साथ सब सामग्री समर्पित करनी है तो मंत्र के साथ कीजिए, नहीं तो आप सीधा श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा बोल के भी कर सकते, नहीं तो अपने देशी भाषा में मैं आपको फूल समर्पित कर रही हूँ ऐसे बोल के भी आप कर सकते हैं। एक बार एक बोल के बताती हूँ। ऐं सरस्वतीं नमः लं पृथ्व्यात्मक गंधम समर्पयामि कहकर माँ सरस्वती जी को आप गंध तिलक अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती को फूल अर्पित करें। उसके बाद माँ सरस्वती को धूप दिखाएं। उसके बाद माँ सरस्वती को दीप दिखाएं। दीप अभी दिखाना बोला है, फिर भी कभी भी कौन सी भी पूजा करने के वक्त प्रिय दर्शकों दीप को पहले प्रज्वलित करना है। दीप को हल्दी कुमकुम लगाना है
और दीप का मंत्र आ सके तो बोलिए, नहीं बोला तो भी चलता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कौन सी भी पूजा में दीप को पहले आप प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप ही हमारे पूरे पूजे का साक्षी रहता है। इसीलिए बाद में हम दीप दिखा सकते हैं भगवान को। उसके बाद आपको माता सरस्वती को मंत्र से नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करने के लिए नीचे जिस जगह पे आप नैवेद्य रखने वाले उसकी जगह आप पहले चोकर निकालें, उसके ऊपर आप नैवेद्य रखें। चोकर पानी से निकालें। उसके बाद माँ सरस्वती को पुंगी, फल, पान अर्पित करें। सभी उपचार समर्पित करने के बाद की भावना करें। अंत में माँ सरस्वती को आप दक्षिणा अर्पित करें और माँ सरस्वती को ज़रूर कहें कि मेरे से कुछ रह गया होगा अर्पित करने में, तो आप इस दक्षिणा से वो पूर्णतः मेरी पूजा पूर्ण करें। अगर आपके पास माँ सरस्वती की मूर्ति हो तो ज़रूर आप माँ सरस्वती की मूर्ति को पंचामृत से, नहीं तो पानी से, नहीं तो दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद आप पूजा आरंभ करें। जैसे कि अभिषेक के बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप। उसके बाद माँ सरस्वती की आरती गाएं, उनकी स्तुति करें। तो आप नैवेद्य में क्या दे सकते हैं? सत्व गुण से माता सरस्वती की उत्पत्ति होने से उनकी आराधना में प्रयुक्त नैवेद्य आदि उपचार सामग्रियों में से अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, लेकिन माँ सरस्वती को पीले वर्ण की भी कलर के भी नैवेद्य भोग चढ़ाया जाता है। तो मैं दोनों वर्ण के नैवेद्य भोग आपको बताने वाली हूँ। प्रिय दर्शकों, आप पंचमी के दिन पीले केसरी मीठे चावल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसका भोग चढ़ाया जा सकता है। पीले चावल बनाते वक्त उसमें केसर डालें। केसर नहीं रहेगा तो केसरी रंग भी आप डाल सकते हैं पीले चावल में, और आपके यथाशक्ति आप उसमें काजू, बादाम, किशमिश, छोटी इलायची के दाने को भी उपयोग इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मोतीचूर के लाडू, पीली मिठाई भी आप भोग में दे सकते हैं। केसर का दूध दे सकते हैं। केसर नहीं रहेगा तो हल्दी का दूध दे सकते हैं। पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। अगर श्वेत वर्ण की भोग चढ़ाना हो तो दूध, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू, गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, श्वेत चंदन, खोया या श्वेत मिष्टान, यह आप मिष्टान माँ सरस्वती को भोग चढ़ा सकते हैं। वैसे तो श्रीफल भी आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहिए तो ऋतु का अनुसार जो पुष्प और फल है वो भी आप माता सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा कर्म कांड की पूजा नहीं करनी, संकल्प नहीं लेना है, उनके लिए मैं ये पूजा बता रही हूँ। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले जहाँ पूजा करनी हो उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर ले और माता सरस्वती की प्रतिमा रखें, कलश स्थापित करें और उसके बाद भगवान गणेश के नाम लेकर पूजा शुरू करें। सर्वप्रथम माता सरस्वती को स्नान कराएं। उसके बाद माता सरस्वती को सफ़ेद वस्त्र और माला पहनाएं। फिर पीले रंग के फूल अर्पित करें और माता का श्रृंगार करें। सरस्वती माता को पीले या मौसमी फल और बूंदी चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। माता सरस्वती विद्या और वाणी की देवी है, इसलिए पूजा के समय पुस्तक और पेन जो कुछ भी रहेगा वो आप वहाँ पे पूजे के लिए रखें। आपके पास वाद्य यंत्र रहेंगे तो उसका भी पूजन ज़रूर करें। बसंत पंचमी पर आप क्या खाएं? बसंत पंचमी पर पीले या केसरी मीठे चावल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। केसर चावल बनाते समय उसमें थोड़ा सा खाने वाला केसरी रंग भी आप मिला सकते हैं। चावल बनाते समय उसमें थोड़ा काजू, बादाम, किशमिश में आप अपने यथाशक्ति डाल के वो आप मीठा चावल का भोग माँ सरस्वती को लगा सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन आपको पुरुष रहेंगे तो पीले रंग का शर्ट, स्वेटर डाल सकते हैं। महिला पीले रंग का सलवार, कमीज, साड़ी धारण कर सकती है और बच्चों को भी पीले रंग के कपड़े ज़रूर पहना है। दर्शकों, बच्चों के लिए
बुद्धि प्राप्त करने के लिए, जिन बच्चों को याद नहीं रहता उनके लिए, जो बच्चे हकलाते हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये एक ही वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं विस्तार से दूसरा वीडियो बनाया है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ मंत्र दे रही हूँ, जो सरस्वती जी के मंत्र है, जो आप इस वक्त पूजे के वक्त आपको वो मंत्र का जाप करना है। आपके बच्चों से भी इस मंत्र का जाप करवाने से उनके लिए माँ आशीर्वाद देगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा और वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाएंगे। सबसे सरल ये सरस्वती माँ का मंत्र है, जो बीज मंत्र कहलाता है। वो एकाक्षरी मंत्र है। ये सभी वर्ण द्वारा जपनीय, इसे कौन से भी वर्ण के कोई भी ये मंत्र बोल सकता है। तो ये मंत्र बहुत ही बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। ये मंत्र ज़रूर आप बच्चों से उस दिन जप के ले लें। ये महावर्ण के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन, सरस्वती पूजा के दिन की तो बात हो ही रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सूर्य ग्रहण के दिन कुश की जड़ से युक्त सरस्वती एकाक्षरी मंत्र को जीभ पर लिखकर चाट जाने के बाद ग्रहण के मोक्ष पर्यंत इस मंत्र का आप जाप 1100 बार करेंगे तो वर्ष भर करें तो विद्या प्राप्त जरूर होगी। तो आप वो मंत्र शहद से भी लिख सकते हैं, केसर से भी लिख सकते हैं। अब मैं दूसरा मंत्र बोल रही हूँ। देवी भागवत व ब्रह्म वैतरण्य पुराण में इसका वर्णन है। शिव जी ने नहीं, श्री विष्णु जी ने वाल्मीकि को सरस्वती जी का यह मंत्र बतलाया था, जिसके जप से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी वाल्मीकि के अंदर, और उसके वजह से आज वाल्मीकि सर्वश्रेष्ठ है। तो वो मंत्र ये है, श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा। इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। आगम ग्रंथों में सरस्वती जी के अन्य मंत्र भी निर्दिष्ट है, जिसमें एम वाग्वादिनी वद वद स्वाहा और एक मंत्र है सभी जो दक्षाक्षर मंत्र है, जो सर्वार्थ सिद्धिप्रद व सर्वा विद्या प्रदायक कहा गया है। ब्रह्म वैतरण्य पुराण में इनका यह मंत्र भी निर्दिष्ट है कि ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते बुद्धिजन्ये स्वाहा। आप चाहे तो सरस्वती के स्तोत्र श्लोक भी जरूर पढ़ सकते हैं प्रिय दर्शकों। तो ये तो हो गया पूजा का पाठ। अभी मैं आपको जो सरस्वती के जन्म की कथाएं प्रचलित है, जो वसंत पंचमी को बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, उस कथा बता रही हूँ प्रिय दर्शकों। वैसे तो कथा 1 से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से मैं कुछ कथा बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसे सरस्वती पूजा व्रत कथा ऐसे करके जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्य और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को अपनी बनाई सृष्टि में कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। ब्रह्मा जी द्वारा जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वरदान मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवी माता सरस्वती ने अपनी वीणा के तार झंकृत किए, जिससे धरती के सभी प्राणी बोलने लगे। नदियाँ कलकल की मधुर ध्वनि से बहने लगी और वहाँ ने भी सन्नाटों को चीरते हुए संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है।
लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास की पंचमी तिथि को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। इसी समय सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम देवी सरस्वती की पूजा की और तब से लगातार वसंत पंचमी के दिन सभी माता सरस्वती की ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए मैंने क्या करना नहीं है, विद्या प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना, वो कुछ भी मैंने वीडियो में नहीं बताया। तो मेरा दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वो ज़रूर देखिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।